श्रोताओं, इस समय टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं हिंदी साहित्य की महान विभूति जयशंकर प्रसाद जी की प्रपौत्री कविता प्रसाद जी। मैम, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोतागण, साहित्य प्रेमी या साहित्यकार जो भी हमें सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वे साहित्य की दो महान विभूतियों जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद को अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन शायद जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की मित्रता और घनिष्ठता के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आप स्वयं बनारस से हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप प्रसाद जी के परिवार से हैं। प्रसाद जी और प्रेमचंद जी दोनों बनारस की धरती से ही संबंध रखते हैं। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि प्रसाद जी और प्रेमचंद जी की मित्रता कैसी थी और किस सीमा तक इनके बीच घनिष्ठता थी। जहाँ तक सीमा की बात है, तो घनिष्ठता जो होती है भावों के द्वारा होती है। कितने आंतरिक से दोनों एक दूसरे को छूते थे। जब मैं प्रेमचंद और प्रसाद जी के बारे में कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी, जी तो मैंने एक संस्मरण देखा जहाँ पे प्रेमचंद जी की मृत्यु हो गई थे जी और श्री रानी देवी जी उनकी धर्मपत्नी प्रेमचंद जी का शव जो है बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है। और ये जो मृत्यु है ये अकाट सत्य है, जो जहाँ में आता है उसको एक बार जाना ही होता है। जी तो प्रसाद जी उस समय किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि श्री रानी देवी जी से कहे कि प्रेमचंद जी अब नहीं रहे, अब जी आगे की जो भी क्रिया है उसको करने के लिए शव को दे। प्रसाद जी फिर आगे बढ़े और श्री रानी जी देवी जी को समझाया उन्होंने, जी जी लेकिन उनके बातों से भी वो नहीं समझी। तो श्री रानी जी ने पलट के जवाब दिया, तुम नारी हृदय को क्या जानो। इसी बात को सुनते हुए प्रसाद जी की आंखें भर आईं और किसी तरह मान मनोवल किया गया और शव को फिर उठाया गया। यही और उसके बाद ही मुझे जहाँ तक याद आता है कि शव यात्रा में प्रसाद जी भी साथ में थे और सारी जितनी भी क्रियाएं थी प्रसाद जी आगे ही बढ़ के पूरा का जो अंत्येष्टि तक पूरे कार्य को संपन्न कराया। इसी संस्मरण के दौरान मुझे ये आभास हुआ कि प्रसाद और प्रेमचंद कितने आंतरिक कितनी घनिष्ठता थी। जी जी और जी जहाँ तक मुझे पता है उसी के बाद प्रसाद जी की भी तबीयत जो है 8 अक्टूबर की बात है जब प्रेमचंद जी का देहावसान हुआ था। जी और उसी के बाद जो है प्रसाद जी की भी तबीयत जो है खराब होती गई और वो फिर संभले नहीं। और एक वर्ष के बाद 15 नवंबर 1937 को प्रसाद जी का निधन हुआ। तो जी। आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या कितना घनिष्ठता थी। बहुत रहस्यमयी संस्मरण मैम आपने हमें बताया, और निश्चित रूप से हम ये समझ सकते हैं कि दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र रहे होंगे। लेकिन मैम, मैं अभी से पूर्व जानना चाहूँगा, जब इन दोनों का रचना काल चल रहा था, प्रेमचंद की और प्रसाद की रचना धर्मिता में, उनकी रचना शैली में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। प्रसाद जी काव्य के हस्तशिल्पी थे और प्रेमचंद मुख्य रूप से कथा साहित्य रच रहे थे। फिर भी दोनों के बीच मित्रता का कारण क्या रहा है? दोनों में साम्यता क्या थी? देखिए, साम्यता अगर देखा जाए तो दोनों उत्कृष्ट मानव थे। जी उनके जो भाव थे, जो मानव से जोड़ता है उनको, वो जुड़ जाते थे मानव से। अब ये है कि प्रसाद जी का जो पारिवारिक परिप्रेक्ष्य था और प्रेमचंद जी का जो परिप्रेक्ष्य था, जी दोनों में काफी अंतर था। प्रसाद व्यावसायिक परिवार के थे और उनके घर निरंतर जो है विद्वानों का आना जाना, साथ ही समृद्ध व्यवसायिक बुद्धिजीवी और अनेक जगहों से धर्म के भी लोग जो है आते थे। जी तो जी बौद्ध दर्शन के में मुझे जहाँ तक अभी कुछ दिन पहले ये पता चला जी कि जो बौद्ध दर्शन का जो यहाँ पे सारनाथ यूनिवर्सिटी है, जी वहाँ जी पे जो बौद्ध भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उनका भी निरंतर यहाँ आना रहता था घर पर। तो प्रसाद जी के ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ा। साथ ही उनका अध्ययन भी था। प्रसाद जी के जो माता पिता और बड़े भाई, उन्होंने पूरी जो भारतीय ज्ञान मीमांसा है, जी पूरा का अध्ययन का घर पे ही उनको उपलब्ध कराया था। वो सारी चीजें थी। और प्रेमचंद जी भाई शिक्षक के रूप में कार्यरत है, यहीं पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखा। तो ये सब चीजें देखते हुए वो उस परिप्रेक्ष्य में थे। तो उस बीच में जो लोग शोषित हो रहे थे, जी
उनके बीच में उनका संपर्क हुआ, तो वो चीज उनको प्रभावित की। प्रेमचंद जी अपने उस तरह के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। प्रसाद ने उस तरह के जो हमारी संस्कृत साहित्य परंपरा थी उसका जी अध्ययन किया था और उन्होंने तुलना की आज के उस समय की स्थिति से। तो उन्हें लगा कि हमारा ये आज वर्तमान क्या है और हमारा भूत क्या था। तो वो कहीं ना कहीं प्रसाद जी को विचलित करता था। और दूसरी बात है, उनकी पात्र को भी दे दीजिए, जी कितनी भी विकट परिस्थिति हो, जी हम जी अपने मूल्यों से कहीं भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो नारी पात्र हो चाहे वो पुरुष पात्र हो। जी बिल्कुल। तो इस तरह से ही प्रसाद का साहित्य आपको वैभव दिखाता है भारतीय संस्कृति परंपरा का। और प्रेमचंद जी का जो साहित्य है पूरा, वो वर्तमान स्थिति आपको दिखाती है। तो जी दोनों देखा जाए तो एक सिक्के की दो पहलू हैं। प्रेमचंद जी की हंस पत्रिका निकलती थी जी जी और इसका नामकरण प्रसाद जी ने ही किया था। जी तो प्रेमचंद जी के पत्रिका में प्रसाद जी का लेख हमेशा निकलता था। जी तो एक बार कुछ था, किसी कारणवश प्रसाद जी की व्यस्तता होगी, वो जी लेख नहीं दे पाए। तो प्रेमचंद जी सुबह सुबह आए और प्रसाद जी मालिश करवा रहे थे। जी तो उनका दिनचर्या था मालिश कराना, दूध बादाम ये सब खाते थे प्रसाद जी। जी तो वो कहे कि तुम एक लेख लिखने को कहा, वो तो तुमसे हुआ नहीं और तुम यहाँ से गुंडों की तरह मालिश करा रहे हो। जी तब उसी वो गुंडा सब से ही प्रसाद जी ने गुंडा जो है कहानी लिखी, कहानी लिखी जो थी। पूर्णतः मुझे लगता है हमारे बनारस को समर्पित है, लेकिन देखा जाए तो प्रेमचंद जी को भी समर्पित हुई है ये। और दूसरा मुझे याद आ रहा है कि प्रसाद जी खूब नाटक लिखते थे, आपको पता ही है हमारे बिल्कुल जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी ने कहा, वो चाहते थे कि प्रसाद जी हर तरह का चीज लिखें। तो प्रेमचंद जी ने बोला कि क्या मतलब गड़े मुर्दे तुम उखाड़ते रहते हो, जी ये सब चीजों, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना भी जरूरी था, क्योंकि इतिहास का ना बहुत ज्यादा प्रामाणिकता के आधार के बिना ही बहुत चीजें लिखी गई हैं। मैंने देखा है, अभी मैं प्रसाद जी का चंद्रोस उठा के पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने पहले भूमिका क्या प्रामाणिकता है पूरा जी उन्होंने उसे बताया है, फिर उसके बाद वो उन्होंने लिखा है। तो हमको इतिहास का टोटल, हम कुछ भी ऐसे न लिखें जो प्रामाणिक ना हो। तो फिर प्रसाद जी ने कंकाल लिखा, तो उससे प्रेमचंद जी ने भी कहा कि ये तो मतलब उपन्यास भी लिख सकते हैं और सब कर सकता है, ऐसा नहीं कि प्रसाद लिख नहीं सकते हैं, लेकिन प्रसाद फोकस कहीं और था उनका, उनकी सोच अलग थी, क्योंकि 10 वर्ष से बड़े थे प्रेमचंद जी और बहुत आदर करते थे, स्नेह तो था ही और एक आदर भी था। वो उनके बातों को कभी भी उन्होंने काटा नहीं, सद में प्रेरणा के स्वरूप लेकर के उनके बातों का सम्मान करते हुए उन्होंने हमेशा उसका उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। अच्छा। तो इसे ही लगता है कि प्रसाद और प्रेमचंद जो है, दोनों को अलग तरह से हम लोग नहीं समीक्षा कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों एक बिल्कुल साथ ही समीक्षा करना हमारे लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। आप इन दोनों विभूतियों से काफी प्रभावित हैं। परिवार का असर है या इनकी जो रचना धर्मिता थी, इनका जो कृतित्व था, उससे प्रभावित हुई हैं? देखिए, परिवार की बात है तो हमारे यहाँ मेरे दादाजी, हम लोग जयशंकर प्रसाद जी को तो देखा नहीं था, जी क्योंकि काफी पहले गुजर गए थे और हमारा जन्म भी काफी बाद में हुआ। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने अपने दादाजी को देखा और उसमें ही मैंने प्रसाद जी की स्वरूप छवि देखा। देखी थी। बिल्कुल। क्योंकि पूर्णतः वो देखा जाए तो वो तीनों, प्रसाद की का साहित्य परंपरा, उनके पूर्वजों की व्यावसायिक परंपरा जी और परिवार की जो पूरा भार है बच्चों का, वो अपने तीनों को वो लेके चल रहे थे। तो मैंने उनमें ही सब कुछ देखा है। और वो प्रेमचंद जी का बात, ये सब जो कहानियां मैंने आपको बताई, तो वो मेरे दादाजी ने ही मुझे बताई है। जी और जो चीज मैं अपने दादा, अपने पापा और अपने किताबों से, मतलब जो हमारी प्रसाद प्रकाशन से जो किताब होती थी, जी जी उसके द्वारा जब मैं पढ़ के ही उस पर आश्वासित रहती हूँ कि बिल्कुल कितना बिल्कुल सही है और कितना गलत है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि वहां से मुझे कोई भी गलत जो है वो नहीं मिलेगी, बिल्कुल खबर नहीं मिलेगी। तो वो उसके बाद जो है, जब मैं प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ रही थी, मैं इतनी जल्दी कनेक्ट हो गई उस सब चीजों से। वो देखिए, मुझे अभी भी याद है सब कुछ। जी लेकिन प्रसाद जी का साहित्य पढ़ने के लिए अभी भी लगता है कि मैं अभी भी परिपूर्ण नहीं हुई हूँ। तो यही होता है कि प्रेमचंद हमारा जो अध्ययन परंपरा जो होता है, जो शुरू करते हैं, उसकी नींव बना देते हैं और फिर जब हमारा धीरे धीरे हम उठते हैं, तब हम प्रसाद तक पहुंचते हैं।
तो मुझे यही लगता है कि प्रेमचंद प्रसाद एक दूसरे के पूरक हैं और कहीं भी तुलना करके किसी को ऊपर और किसी को नीचा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का साहित्य ही पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, को दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर हम उपन्यास पढ़ते हैं तो प्रसाद का भी उपन्यास पढ़ें और प्रेमचंद का भी उपन्यास पढ़ें। कहानी पढ़ते हैं तो प्रसाद का भी कहानी पढ़ें और प्रेमचंद की भी कहानियाँ पढ़ें। जी, क्योंकि हर बिल्कुल। कहानियों में आप देखेंगे हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है और सीख के साथ-साथ प्रसाद और प्रेमचंद का व्यक्तित्व भी कहीं न कहीं उसमें झलकता है। क्योंकि जो साहित्य सृजन हो रहा है और जो इंसान का खुद का व्यक्तित्व है, दोनों में अगर मेल रहता है, तो हमको लगता है वो हृदय तक बहुत जल्दी पहुँच जाता है। जी, बिल्कुल मैम। आपने प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बड़ी रहस्यमयी बातें हमसे साझा की। निसंदेह आपके द्वारा बताई हुई बातें हमारे श्रोताओं को और साहित्य से जुड़े लोगों को, चाहे वे साहित्यकार हों या साहित्य प्रेमी या फिर साहित्य के विद्यार्थी, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होंगी। मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं आपका भी देना चाहूँगी कि आपने मुझे मेरे जो सोच था उसको व्यक्त करने का अवसर दिया और मैं हमेशा से प्रसाद और प्रेमचंद जी को या कहें प्रेमचंद जी और प्रसाद जी को हमेशा अपना आदरणीय मानती हूँ और मैं साहित्य में मुझे लगता है कि अगर आप प्रेमचंद को पढ़े या प्रसाद को पढ़ेंगे तभी आपका जो है पूर्ण साहित्य का जो रस है तभी आपको मिल पाएगा। जी, एक बार पुनः आपका धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।